दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। तो चलिए, आज हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 विज्ञान कक्षा 10 का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। तो भाई पारदर्शी माध्यम कौन सा होता है? सिर्फ लेंस ही होता है, यानी और किसी ऑप्शन पर जाना ही नहीं है, गोलीय लेंस ऑप्शन टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो भाई अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2 या 4 अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा। क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा और छोटा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा पाने का कारण ऐसा हो पाने के कारण उसकी समंजन क्षमता होती है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 में, कॉलम 1 में कुछ राशियाँ दी हुई हैं, कॉलम बी में मात्रक दी हुई हैं, उनको मिलाना है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है भाई? वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर, और शक्ति का वाट, और प्रतिरोध का ओम होता है। यानी ए का 4 नंबर तो इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया हुआ है। लेकिन ध्यान से देखते हैं, दूसरे का विद्युत धारा का एम्पियर यानी 2 का 1, तो 2 का 1 सिर्फ इसी में दिया हुआ है, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। कह रहा दो तार जिनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत प्रतिरोध में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? भाई तो जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे, क्योंकि पदार्थ और व्यास सब कुछ समान है, इनकी लंबाई भी समान है, तो दोनों आर हैं, यानी कि श्रेणी में जोड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध आर। और समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो R/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4:1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है भाई? तो इसके सभी बिंदुओं पर समान रहता है चुंबकीय क्षेत्र। अगला है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र ये होता है, यानी ये एकांतर क्रम में बॉन्ड लगे होते हैं, डबल बॉन्ड, यानी अगर ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए तो चिंता नहीं करनी है, कुछ ना लिखा हो ऐसे। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा, जैसे यहाँ लगा दिए तो एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगा मिल जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा है तो कोई बात नहीं लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बेंजीन का ही सूत्र होता है, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी देखिए, ये एल्केन है और इसमें देखिए पीछे OH लगा हुआ है, यानी ये दोनों एक जात के हैं, यानी ऑप्शन बी 1 तथा 4 समजातीय श्रेणी है। ये दोनों एल्केन है और ये दोनों OH ग्रुप के हैं। कह रहा है भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। कह रहा है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होगा? क्योंकि मुंह का pH ही 6 होता है, तो दांतों का क्षय प्रारंभ होता है जब pH मान जो हो 5.5 से कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभिकथन जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये एक विस्थापन अपक्रिया है, तो ठीक है, विस्थापन अपक्रिया है। दूसरा कह रहा है जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो गई, और ये विस्थापन की। दोनों अपक्रियाएं सही हैं, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा कि अभिकथन 1 तथा तर्क दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसको पूरा करना है भाई, तो यहाँ कौन सा आएगा? देखिए NaOH है, यहाँ CH3CNA है, तो ये इसको अगर यहाँ रख देंगे तो हाइड्रोजन को सोडियम स्थापित कर देगा, यहाँ पर सोडियम लग जाएगा और हाइड्रोजन OH के साथ क्रिया करके H2O बना लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंतः श्वसन के दौरान
वायु प्रवाह का सही मार्ग है। वायु किस रास्ते से जाती है? तो भाई नासाद्वार से कंठ में जाएगी, कंठ से ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली, श्वास नली से फेफड़ों में पहुंच जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्न कथन को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग निर्धारण होते हैं। ठीक है, सही बात है। कारण है मानव पुरुष में एक यक्ष तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। ये भी बात सही है, क्योंकि महिलाओं में तो सिर्फ एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो ये तो बच्चों के लिंग निर्धारण नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चा होने के लड़का होने के लिए एक्स वाई और लड़की के लिए एक्स एक्स होना चाहिए। तो ये दोनों कथन सही हैं और कारण भी सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा? कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी होती है? तो भाई विद्युत आवेग कुछ इस तरह से चलता है, जो हमारा शरीर से आवेग आता है वो इस तरीके से चलता है, यानी पूंछ से सर की तरफ, और जो हम संवेदनाएं लेते हैं वो सर से पूंछ की तरफ जाती है। अगला है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई ये थायरॉक्सिन जो होती है वो पहला चीज़ तो ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट यानी उपापचय के लिए नियमन करती है। संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि चाहिए। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो कह रहा है सही कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला चलते हैं, देखते हैं निम्न में से निम्न चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में है? भाई तो ए होता है क्या? मूलांकुर, और बी क्या है? प्रांकुर। मतलब बी क्या है इसका? ये देखिए ए जो है इसका ए नंबर पे क्या है? मूलांकुर, और बी पे जो है बीजपत्र है, और सी पे क्या है? प्रांकुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि क्यों होती है समानता? क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग होता है, और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, क्योंकि युग्मनज नहीं बनते उसमें। उसमें एक ही पौधा होता है, उसी से अगला पौधा उगाता है। तो एक और दो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन आता है? तो आते हैं कौन? अपघटक।